friends, welcome to another session of Smita classes. Today we will be dealing with the 6th chapter of our social environment book of standard 4. The name of the chapter is the Peninsular Plateau. It is the SST book and the name of the book is social environment and the name of the chapter is the Peninsular Plateau. The Peninsular Plateau lies to the south of the northern plains and the sandy areas of the west. It includes the Central Highlands and the Deccan Plateau. Central Highlands. The Central Highlands include the Malwa Plateau in the northwest and the Chota Nagpur Plateau in the northeast. The rivers originating in the Central Highlands, the Chambal, Betwa and Son, flow northwards and join the Ganga and Yamuna. The river Narmada and Tapi, which begin in the Vindhya hills, flow westward. Plateau, an area of land that rises high but it's flat on the top, is called a plateau. ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. प्लेटो क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक ऊंचा टेबल है और ऊपर से वो पूरा फ्लैट टेबल, तो फ्लैट ही रहता है. एक मान लीजिए गोल टेबल है, ऊंचे ऊंचे उसके पैर हैं और ऊपर से वो पूरा गोल फ्लैट है, बड़ा सा एरिया, तो वो उस टाइप के चीज को प्लेटो कहेंगे. प्लेटो जो है वो ऊंची जगह होती है, हाँ, पर पहाड़ की जैसा पॉइंटेड पीक नहीं होता. ऊंची जगह होती है और ऊपर से पूरा फ्लैट होता है जहां लोग रह सकते हैं, तो उसको कहते हैं प्लेटो. अब हम लोग पेनिनसुलर प्लेटो कह रहे हैं. पेनिनसुला क्या है? हमारे कंट्री का जो नीचे का रीजन है, साउदर्न रीजन है, वो क्या है? तीन तरफ से सी बॉडी से कवर्ड है ना, और एक पतला सा रीजन जा रहा है सी के अंदर, है ना, तो वो हम लोग का पेनिनसुला कहलाता है. हम लोग का इंडिया का वो पार्ट जो नीचे का सदर्न पार्ट है वो पेनिनसुला कहलाता है, क्योंकि तरह से वो तीन साइड से वो सी से बॉन्डेड है. तो ये पेनिनसुलर प्लेटो है, मतलब ये जो प्लेटो है वो ही नीचे वाले एरिया में जाता है, पेनिनसुला के साइड में है. इसका अगर लोकेशन बोलेंगे तो हम लोग सबसे ऊपर था हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक, उसके बाद क्या आया? नॉर्दर्न प्लेन्स आया. नॉर्दर्न प्लेन के वेस्ट साइड में क्या था? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट था. और नॉर्दर्न प्लेन के और नीचे आएंगे, सदर्न साइड में आएंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? पेनिनसुलर प्लेटो मिलेगा. और थोड़ा थोड़ा ये जो डेजर्ट के पास का सैंडी एरिया है उसको भी वेस्ट साइड में कवर करता है. नॉर्दर्न प्लेन के साउथ साइड में एंड सैंडी एरिया ऑफ द वेस्ट. अब पेनिनसुलर प्लेटो में क्या क्या आता है? सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो दोनों आता है. सेंट्रल हाईलैंड में क्या है? अगर हम लोग इंडिया का मैप देखेंगे तो थोड़ा सा महाराष्ट्र से इधर आएंगे, थोड़ा मिडिल ऑफ इंडिया की तरफ आएंगे. महाराष्ट्र से मिडिल ऑफ इंडिया मतलब सदर्न साइड के मिडिल ऑफ इंडिया में, तो हमको वहां पे दिखाई देगा मैप में मालवा प्लेटो दिखाई देगा, नॉर्थ वेस्ट एरिया वो कहलाएगा. और इधर नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देगा छोटा नागपुर प्लेटो. ये दोनों ही सेंट्रल हाईलैंड में आएंगे, मालवा प्लेटो भी और छोटा नागपुर प्लेटो भी. सेंट्रल हाईलैंड क्यों बोल रहा है? ये ऑलमोस्ट इंडिया के सेंटर में है और ऊंचा जमीन है, इसलिए सेंट्रल हाईलैंड बोल रहा है. जो नदियां सेंट्रल हाईलैंड में ओरिजिनेट कर रही हैं, शुरुआत कर रही हैं, वो है चंबल, बेतवा और सोन. फिर ये नॉर्थ की तरफ थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर रही है और ऊपर की तरफ मूव करते करते किसको ज्वाइन कर रही है? गंगा और यमुना को ज्वाइन कर रही है और जाके फिर कहाँ गिरेंगी? बे ऑफ बंगाल में. जबकि दो नदियां जो है नर्मदा और तापी, वो विंध्या हिल की तरफ से शुरुआत हो रही है उनकी. विंध्या हिल जो है वो, और फिर उधर से होके अरेबियन सी की तरफ हो जाके गिरेंगी वेस्ट के तरफ. तो ये हो गया सेंट्रल हाईलैंड. अब सेंट्रल हाईलैंड में हम लोगों ने दो देखा, मालवा प्लेटो और छोटा नागपुर प्लेटो. द मालवा प्लेटो स्ट्रेचेस अक्रॉस राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात. It is bounded by the Aravalli Hills in the northwest and the Vindhya and Satpura Hills in the south. Fine black soil of this region is ideal for growing cotton and oil seeds. The Chota Nagpur Plateau. The Chota Nagpur Plateau lies in the eastern part of India. It covers mainly the states of Jharkhand and adjacent parts of Odisha, Bihar and Chhattisgarh. This region gets good amount of rainfall and is thickly forested. The area also has good deposits of coal, iron ore, manganese, bauxite, mica and other minerals. The famous Konark Sun Temple, Odisha lies in this plateau. ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि सेंट्रल हाईलैंड में दो प्लेटो है, मालवा प्लेटो और छोटा नागपुर प्लेटो. कौन कौन सा रिवर्स ओरिजिनेट कर रहा है? चंबल, बेटवा और सोन ओरिजिनेट कर रहा है, और जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और नर्मदा तापी वेस्ट की तरफ जा रहा है. अब मालवा प्लेटो किस किस स्टेट को में स्ट्रेच कर रहा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये तीन स्टेट में ये स्ट्रेच कर रहा है. इसका नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे हम लोग अगर, हाँ, राजस्थान की तरफ देखेंगे तो वहां पे ये अरावली हिल उसके साइड में बाउंड्री बना रहा है. और उसके नीचे की तरफ हम लोग अगर देखेंगे मालवा प्लेटो के नीचे की तरफ, तो विंध्या और सतपुरा हिल उसके साउथ के तरफ में है. नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल है और नीचे की तरफ विंध्या और सतपुरा हिल है.
इस रीजन में कैसा मिलता है, ब्लैक सॉयल मिलता है, जो कि कॉटन और ऑयल सीड्स बहुत उगते हैं, इसीलिए इधर गुजरात में कॉटन के पौधे बहुत मिलते हैं। हाँ? सूती कपड़े के जो कॉटन होता है ना, रुई, हाँ, रुई के पौधे बहुत मिलते हैं, और ऑयल सीड्स, हाँ, ऐसे फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स मिलते हैं जिनके सीड से ऑयल बनाया जाता है, जैसे सनफ्लावर होता है ना, वैसे ज्यादा मिलते हैं। अब आ जाते हैं इधर ईस्ट की तरफ, छोटा नागपुर प्लेटू, वो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में है। उसमें कौन कौन सा स्टेट आ रहा है, झारखंड आ रहा है, उड़ीसा का कुछ पार्ट आ रहा है, बिहार का पार्ट और छत्तीसगढ़, एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, मतलब उड़ीसा का जो पार्ट बिल्कुल झारखंड के साइड साइड में लगा हुआ है वो पार्ट सब, और बिहार और छत्तीसगढ़ का भी पार्ट आ रहा है। छोटा नागपुर प्लेटू एरिया में अच्छी बारिश होती है और बहुत घने जंगल हैं, वहां पे गुड डिपॉजिट्स है, जमीन के नीचे बहुत ही कोयला, आयरन और मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका और दूसरे मिनरल पाए जाते हैं, है ना, इसीलिए आयरन स्टील प्लांट ज्यादातर उड़ीसा और झारखंड में है। और जो कोणार्क सन टेम्पल है उड़ीसा में, एक बहुत ही फेमस सूर्य मंदिर है ना, कोणार्क मंदिर जिसको बोलते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर है, वो भी इसी प्लेटू में पाया जाता है। ठीक है, अब तो हम लोगों ने सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ लिया, अब डेक्कन प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे। द डेक्कन प्लेटू कंसिस्ट ऑफ द रीजन साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर एंड द सतपुरा हिल्स। इट इज द लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया। इट इज बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट, वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। The states which lie in the Deccan Plateau region are Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, and eastern part of Kerala. The plateau region is uneven. It is rocky with huge grey bare rocks. The Deccan Plateau is higher in the west than in the east. It is drained by the rivers Mahanadi, Godavari, Krishna, and Kaveri. These rivers rise in the west and flow eastward into the Bay of Bengal. The Narmada and Tapi are the only two rivers that flow into the Arabian Sea. These rivers are rain fed, therefore there is very little water in them during the summer months. ठीक है, तो हमने जो पेनिनसुलर प्लेटू के ऊपर का एरिया देख लिया, वेस्ट साइड में था मालवा प्लेटू, ईस्ट साइड में था डेक्कन प्लेटू। अब हम उसके सदर्न एरिया में आएंगे, तो नीचे की तरफ आएंगे तो डेक्कन प्लेटू होगा। डेक्कन प्लेटू का लोकेशन कहाँ है, नर्मदा रिवर के साउथ की तरफ है, हाँ, और सतपुरा हिल के भी साउथ में है, वो कहलाएगा। नर्मदा नदी जो बह रही है गुजरात के पास से, उसके नीचे सतपुरा हिल के भी और नीचे, और ये जो प्लेटू एरिया है ये लार्जेस्ट प्लेटू है इंडिया में। ठीक है, उसके वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट है, समुद्र के साइड का जो कोस्टल प्लेन है ना, वेस्ट साइड में तो वेस्टर्न घाट बोलते हैं, जबकि ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट है। अब किसके स्टेट में ये डेक्कन प्लेटू आता है, बहुत सारे स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला का भी ईस्टर्न पार्ट्स, बहुत सारा स्टेट है जिसमें डेक्कन प्लेटू कवर कर रहा है। प्लेटू रीजन ना अनइवन होता है, ऑल तो बोल रहे हैं ऊंचा है, ऊपर से फ्लैट है, फिर भी ऊपर का ना फ्लैट तो है पर पूरा स्मूथ प्लेन नहीं है, फ्लैट में भी कहीं थोड़ा सा ऊंचा कहीं थोड़ा सा नीचा, ऐसा करके अनइवन है और रॉकी एरिया था, पथरीला एरिया है ये डेक्कन प्लेटू का रीजन, जिसमें बड़े बड़े ग्रे कलर के बड़े बड़ी चट्टाने हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, हाँ? और वेस्ट साइड में ये वेस्टर्न घाट की तरफ ये ऊंचा है प्लेटू और ईस्टर्न घाट की तरफ नीचा है। हाँ, वेस्ट के साइड उसका हाइट थोड़ा ज्यादा है, ईस्ट साइड से हाइट थोड़ा कम है। कौन कौन सी नदियां बहती है डेक्कन प्लेटू में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये सारी नदियां जो है वेस्ट की तरफ से निकलती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी थोड़ा इंडिया के वेस्ट साइड से निकलती हैं और बहती बहती आ जाती हैं किधर, ईस्ट के साइड में आ जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। जबकि सिर्फ दो ही नदी है इंडिया में, नर्मदा और तापी, जो कि अरेबियन सी की तरफ गिरती है ना। जनरल नॉलेज क्वेश्चन में हमेशा ये पूछता है कौन सी दो नदियां ऐसी जो अरेबियन सी में गिरती है, वो है नर्मदा और तापी। ये सारी नदियां जितनी है रेन फेड है, मतलब बारिश के पानी से ही भरती है, इसीलिए गर्मी के दिनों में ये सारी नदियों में पानी थोड़ा कम ही रहता है, नहीं रहता है ज्यादा पानी। The Deccan Plateau has many waterfalls. The most famous of them is the Jog Falls on the river Sharavati in Karnataka. It is the highest waterfall in India. The force of the water in the waterfalls is used to produce electricity. The summer in the entire plateau region is quite hot. The winter is cool and pleasant in most parts of the plateau. The quantity of rain is different in different parts of the plateau. अब ये जो डेक्कन प्लेटू है, देखिए जो भी प्लेटू एरिया होगा ना वो वाटरफॉल बहुत होंगे, हाँ, झरने ऊपर से बहते हुए बहुत सारे, क्योंकि वो ऊंचा एरिया होता है। तो ये डेक्कन प्लेटू में भी बहुत सारे वाटरफॉल है
और सबसे फेमस कौन सा है? कर्नाटका जो स्टेट है उसमें शरावती नदी है। शरावती नदी में जॉग फॉल्स है जो कि सबसे फेमस है, और वो इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल है। सबसे ऊंचाई से वहां से पानी गिरता है, और इतनी ऊंचाई से गिरता है कि उस वाटरफॉल के पानी को इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पादन में यूज करते हैं, बिजली बनाने में उसका यूज करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्रेशर से वो पानी गिरता है। ये प्लेटो रीजन में पूरे समर का सीजन है, बहुत हल्का गर्म ही रहता है, ठंड नहीं लगती है, और विंटर में भी बहुत ठंड नहीं लगती है, कूल लगता है, प्लीजेंट लगता है ज्यादातर एरिया में। और क्वांटिटी ऑफ रेन, बारिश का जो अमाउंट है, प्लेटो के किसी तरफ बारिश थोड़ी ज्यादा होती है, किसी तरफ बारिश थोड़ा कम होती है। लाइफ इन द प्लेटो, farming, mining and working in industries are the major occupations of the people. In most places the soil is black, which is very good for growing cotton. In some places the soil is red, which is good for growing groundnuts, oilseeds, sugarcane and millets. In the southern hilly regions of the plateau, coffee, tea, cinnamon and cardamom are also grown. Some parts of the plateau are covered with thick forests. प्लेटो में का मेन ऑक्यूपेशन सब क्या? फार्मिंग है, खेती करना, माइनिंग, जमीन के नीचे से मिनरल्स निकाल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं प्लेटो एरिया में। एंड वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, प्लेटो एरिया में जो कि मिनरल बहुत पाए जाते हैं जमीन के नीचे, इसलिए इंडस्ट्री भी बहुत सारे बने हुए हैं। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बना हुआ है। इस तरह के बहुत सारे इंडस्ट्री बने हुए हैं, तो वो यहाँ के लोगों का मेजर ऑक्यूपेशन है। मेजर काम धाम लोगों का वही है। ज्यादातर एरिया में ब्लैक कलर का सॉइल है, जिसके जो किस चीज को उगाने में अच्छा काम करता है? कॉटन को, रुई, कॉटन को उगाने में। कुछ कुछ एरिया में रेड सॉइल भी है प्लेटो का, डेक्कन प्लेटो एरिया में, जिसमें ग्राउंडनट्स उगाते हैं, बादाम, ऑयल सीड्स, ऑयल निकालने वाले जो बीज होते हैं वैसे वाले पौधे उगाते हैं, शुगर केन, ईख और मिलेट्स, बाजरा भी उगाते हैं। जो सदर्न हिली रीजन है प्लेटो में, डेक्कन प्लेटो में जब हम नीचे आ जाएंगे साउथ की तरफ, तो थोड़ा पहाड़ी एरिया है, सदर्न हिली रीजन है, वहां पे कॉफी, टी भी उगाते हैं, है ना, कॉफी, चाय की पत्ती के पौधे हैं, चिनामम एंड कार्डमम, मतलब इलायची, छोटी वाली इलायची या बड़ी इलायची जो भी कहें, इलायची के पौधे हैं, और कार्डमम माने, चिनामम हुआ दालचीनी के पौधे, और कार्डमम है इलायची के पौधे हैं, है ना। और प्लेटो का कुछ कुछ एरिया पूरे घने जंगलों से भी भरा पड़ा है। Many people work in industries. The main industries are textile, electronic goods, watches, automobiles, and aircraft. Men in most places in the plateau region wear lungi or dhoti and shirt. The women wear saris. However, in Gujarat, men mostly wear churidar and kurti with a turban, and women wear sari or lehenga. Hyderabad, Nagpur, Pune, Bhopal, Indore, Bangalore, and Mysore are important cities in the Deccan Plateau region. ज्यादातर लोग प्लेटो रीजन में इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री क्या क्या है? टेक्सटाइल, कपड़े के इंडस्ट्री, कपड़े जहाँ बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बिजली के सामान सब जो बनते हैं, और वॉचेस, घड़ियां की, ऑटोमोबाइल्स, बड़ी बड़ी गाड़ियों की इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां हैं, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन्स भी बनते हैं, ऐसी भी इंडस्ट्रीज है प्लेटो एरिया में। ज्यादातर यहाँ के लोग क्या पहनना पसंद करते हैं? लुंगी पहनते हैं ना, नीचे एक बड़ा सा कपड़ा बांध लेते हैं, लुंगी, या फिर धोती पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं। वुमेन साड़ी पहनती है। गुजरात की तरफ लोग ज्यादातर क्या पहनते हैं? चूड़ीदार और कुर्ती, वो जो टाइट वाला पजामा होता है, सिलवट वाले पजामे, ऊपर कुर्ती पहनते हैं विथ टर्बन, ऊपर एक पगड़ी बांधते हैं गुजरात के लोग, और वुमेन साड़ी या लहंगा पहनती है। मेजर सिटी सब क्या है? इंपॉर्टेंट सिटी डेक्कन प्लेटो रीजन का हैदराबाद, नागपुर, पुणे, भोपाल, इंदौर, बैंगलोर और मैसूर है। ठीक है। प्लेटो रीजन का हाइट जो है वो समुद्र से बहुत ऊंचा है, मतलब 2000 से 3000 मीटर के भीतर है। द हाइट ऑफ प्लेटो रीजन अबव सी लेवल वेरीज फ्रॉम 2000 टू 3000 मीटर्स। ये मैंने बोला ना, सी के सरफेस के ऊपर से हम लोग मेजर करते हैं कि हाइट कितना है प्लेटो रीजन का, तो 2000 से 3000 मीटर्स है। अब प्लेटो इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड। मैंने कहा ना, टेबल जैसा प्लेन होता है, इसलिए टेबल लैंड है। द वर्ड डेक्कन कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड दक्षिण मीनिंग साउथ, सो द डेक्कन प्लेटो इज द सदर्न प्लेटो। डेक्कन वर्ड का मतलब होता है दक्षिण संस्कृत लैंग्वेज में, इसलिए डेक्कन प्लेटो को साउदर्न प्लेटो भी कहते हैं। अलोंग द वेस्टर्न घाट्स आर थिक फॉरेस्ट नोन एज द नीलगिरी हिल्स। जो वेस्टर्न घाट्स है, कोस्टल प्लेन एक के पास का एरिया है प्लेटो का, उधर छोटे छोटे पहाड़ भी हैं जिनको नीलगिरी हिल्स नाम देते हैं। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। ये जो आपका है 6th लेसन द पेनिनसुलर प्लेटो, आप लोगों को पसंद आया? आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए, सब लोग इसका बेनिफिट उठाइए और सब्सक्राइब भी करिए। साथ ही जो बेल बटन है मेरे चैनल में उसको दबा दीजिए, जैसे ही न्यू लेसन मैं अपलोड करूंगी आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा। थैंक यू।